स्टूडेंट नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है कल है 4 नवंबर और 4 नवंबर को आपके भौतिक शास्त्र का पेपर होना है। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरा क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का संपूर्ण आंसर भी देने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि बहुत से YouTube पर आप देखे होंगे वायरल पेपर के नाम से, असली पेपर के नाम से दिखाया जाता है, पर वो मैं बता दूं वो पेपर रियल नहीं होता है, ठीक है। पर यहां पे मैं आपको 100% ये बता रहा हूं कि यदि आप ये वीडियो को देख लेते हैं और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपने पढ़ाने के 10 साल का अनुभव जो है, इसे मैं जो दे रहा हूं इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेंगे और यहीं से पूरा क्वेश्चन आएगा। और आप ये वायरल पेपर के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि एमपी बोर्ड इतना सख्त हो चुका है कि वायरल पेपर होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में शुरू करेंगे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन और आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कल आप देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल आप कि सर ने जो बताया था पूरा वही क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो यहां पे देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आएगा आपका, प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और जो कि प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी का, ठीक है। चलिए आइए आप मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ाई कर तैयारी कर लीजिए और आप अपने पेपर को बहुत बेहतर बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, दाब का बीमी सूत्र है। यहां पे दाब का जो बीमी सूत्र होता है बच्चों ml के पावर -1 t के पावर -2, इसका राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते आगे, सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो होता है बच्चों आवेग होता है, ठीक है। आवेग क्या होता है? आवेग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आता है नेक्स्ट, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करते हैं तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। यहां पे याद रखिए गलत है ये, यहां पे क्या है? घटती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? घटती है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे तो इसी का आता है प्रश्न क्रमांक 5वां, पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल होती है। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर v बराबर √gr, इसका राइट आंसर है। आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद यहां पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ताप प्रत्येक ठोस की परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो आपको बताना 6 कैलोरी होती है। 100% ये आंसर सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आता है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका आंसर मैं भी आपको आगे हैंड रिटन भी दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कल पेपर आप आके मिलाइएगा कितना आपके एग्जाम में आया है और 100% मैं गारंटी लेता हूं कि यही पेपर पूरा आएगा और यही से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हां मैं आपको बता दूं, अथवा सहित का आंसर इस वीडियो में मिलेगा तो अथवा सहित का आंसर जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में कोई अथवा आ जाए या फिर मेन आ जाए तो फिर ये जरूर देख के जाइएगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है तो आपको बताना है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन होता है तो आपको बताना न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। तीसरा नंबर है, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव डैश डैश है। तो यहां पे घटता है। क्या लिखना है? घटता है। इसके बाद घूर्णन गतिज में कार्य डैश डैश बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होता है। क्या होता है? कोणीय विस्थापन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखेंगे इसी का 5वां नंबर क्या पूछा गया है, आवेग का एसआई मात्रक। तो यहां पे आपको बताना है न्यूटन गुणे सेकंड। क्या होता है? न्यूटन गुणे सेकंड। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल डैश डैश बताता है तो आपको बताना है विस्थापन बताता है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर। और यहां पे आता है बच्चों सत्य असत्य। तो सत्य असत्य का आंसर आप फटाफट से देख लीजिए। यहां पे पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, रबर स्टील से अधिक प्रत्यास्थ है, ये आपका बिल्कुल गलत है। यहां पे आगे देखिए, प्रतिबल का बीमी सूत्र ml-1 t⁻², ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर गुरुत्वीय विभव शून्य होता है, ये आपका असत्य है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो इसी का आप देख लीजिए। चौथा नंबर क्या पूछा गया है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद 5वां देखिए, अप्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और इसके बाद 1 किलोग्राम
भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन लगभग, ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आते हैं सही जोड़ी की ओर। यहां पे है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। पृथ्वी के तल का पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग का जो सूत्र होता है बच्चों √2gr, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल का जो व्यंजक होता है √2gr होता है। और यहां पे आप देख सकते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होता है GMm/r, क्या होता है GMm/r। इसका आंसर आगे यहां पे दिया हुआ है, इसको आप टिक कर लीजिए, ये रहा, ठीक है। इसके बाद यहां पे उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा जो कि होता है mgh। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा Gm/r², इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। तो चलिए आइए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के तथा दृढ़ता गुणांक ईटा में संबंध लिखिए। तो यहां पे आपको लिखना बाई बराबर, क्या लिखना है बच्चों, बाई बराबर 3 के कोष्टक 1 - 2n, ठीक है। इस तरह से आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद यहां पे पूछा गया नेक्स्ट नंबर, प्रतिबल का एसआई मात्रक तथा बीमी सूत्र। तो प्रतिबल का मात्रक याद रखिएगा पास्कल होता है, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बीमी सूत्र होता है ml-1 t-2। इसका इस तरह से बीमी सूत्र हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी का तीसरा नंबर है, क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती जाती है। तो यहां पे इसका उत्तर है नहीं, ठीक है। इसके बाद यहां पे चौथा नंबर है, निर्वात में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है। तो विकिरण की विधि से होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आता है इसी का पांचवा नंबर, गैस के आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब गुणांक में क्या संबंध है। तो यहां पे आपको बताना है बीटा बराबर 3 अल्फा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित राशियों के बीमी सूत्र लिखिए। यहां पे वेग, त्वरण, कार्यबल। इसके बाद मूल राशियां किन्हें कहते हैं, इसका एसआई मात्रक और प्रतीक चिन्ह लिखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, अच्छे से तैयार कीजिए। एक बीमी, द्विबीमी, त्रिमी गति से क्या तात्पर्य, एक एक उदाहरण दीजिए। यहां पे अगला प्रश्न आपके सामने है, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, इसका मात्रक और औसत मान लिखिए। यहां पे ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति से क्या तात्पर्य, इसका एसआई पद्धति में मात्रक लीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर में 2 नोदक होते हैं क्यों। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान अधिकतम और न्यूनतम कहां होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका अथवा पलायन वेग किसे कहते हैं, पलायन वेग का सूत्र। और यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता गुणांक से क्या तात्पर्य है। और इसका अथवा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है, तापमापी का बल्ब गोल बनाने की बजाय लंबा तथा बेलनाकार बनाया जाता है क्यों। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तापमान में कौन कौन से पैमाने होते, इसमें संबंध, क्या कारण है। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन, क्या कारण है कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद लपकते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है क्यों। यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां पे देखिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F बराबर ma का निगमन कीजिए। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक लिखिए तथा बताइए इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका अथवा है पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये सभी। और यहाँ पे स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है क्यों। और यहाँ पे इसका अथवा है समतापी आयतन प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि गैस की समतापी प्रत्यास्थता उसके प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका है जो 16, बर्नौली प्रमेय किसे कहते हैं, या बर्नौली प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इसका यहाँ पे क्रांतिक वेग क्या, या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, रेनॉल्ड संख्या के साथ इसका संबंध क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है तथा उड्डयन काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और ये क्वेश्चन कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी अक्ष के लिए परितः E बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर निगमित कीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका अथवा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 आगे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध स्थापित कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर। और इसके बाद ये रहा
दूसरे का उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक आपकी तीसरे का उत्तर यहाँ पे, और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। और आगे बढ़ते तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का आंसर देख लेते हैं। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 6वां, निम्नलिखित राशियों के बीमित सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए वेग का बीमित सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, त्वरण का है और कार्य का है और बल का है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा अथवा मूल राशियों के नाम और उसके एसआई मात्रक आपको लिखना है। मूल राशियों की संख्या जो होती है बच्चों 7 होती है। इसके राशि का नाम जैसे लंबाई मीटर, एम संकेत है, द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकंड और तापमान केल्विन के, विद्युत धारा एम्पियर ए, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडेला, ठीक है। एक बीमित, द्विबीमित, त्रिविमीय गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद ये रहा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे इसका अथवा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देखिए शक्ति का परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक वाट है, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इसका भी आंसर। और यहाँ पे ये रहा हेलीकॉप्टर में 2 नोदक होते हैं, क्यों, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ये रहा इसका अथवा भी देख लीजिए, पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर आपका इसी का अथवा और यहाँ पे इसका व्यंजक, ठीक है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13 और इसका अथवा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14 यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, ये रहा। इसके बाद ये आपको इस तरह से सिद्ध भी कर देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, रबड़ स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। और इस तरह से आपको प्रूव भी करना है। इसके बाद ये रहा बर्नौली प्रमेय, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, इस तरह से आपको प्रूव करना है। इसके बाद ये रहा अथवा क्रांतिक वेग की परिभाषा और इसका आंसर, ठीक है, ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये रहा आपका आंसर कंप्लीट। इसके बाद कार ऊर्जा प्रमेय, इसका भी व्यंजक यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 18 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर, ये रहा अथवा। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19, ठीक है। आप सभी क्वेश्चनों को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिया, बस इतने क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। और कैपिटल जी स्मॉल जी में आपको संबंध और अंतर दोनों याद रखना है। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।